विमान को आतंकियों ने कैसे किया हाईजैक? हाईजैक के पीछे क्या थी आतंकियों की पूरी मंशा? कैसे हिल गई थी केंद्र की सरकार? क्या लिया एक्शन? मित्रों, आज के भारत को जब हम देखते हैं तो भारत आतंकियों पर इतना भारी पड़ रहा है कि अब भारत के शत्रु अपने सबसे सुरक्षित स्थान पाकिस्तान में भी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। किंतु कभी एक ऐसी घटना भी हो गई थी जब भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 3 आतंकी छोड़ने पड़े थे। इस समय केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग गठबंधन की सरकार थी और सरकार के मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी थे। कंधार से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान को कोई और नहीं बल्कि वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल के द्वारा ही लीड किया गया था। भारत के इतिहास की इस दुर्दांत घटना के प्रत्येक बिंदु को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत को ब्लैकमेल करने के लिए भारतीय विमान का हुआ अपहरण। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारत को माननी पड़ी थी आतंकियों की मांग। पाकिस्तान हमेशा ही भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो भारत को नीचा दिखाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। कंधार विमान अपहरण उस समय की सरकार के लिए बहुत भयंकर घटना थी। इसे हैंडल करने के लिए सरकार ने मिशन चलाया था और यात्रियों की जान बचाई गई। सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आतंकियों ने कैसे विमान का अपहरण किया। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काठमांडू से लखनऊ के लिए IC-814 ने उड़ान भरी। इस विमान में 176 यात्रियों के साथ क्रू के 15 लोग सवार थे। जैसे ही ये विमान भारत के हवाई क्षेत्र में घुसा, एक नकाबपोश व्यक्ति उठा और कॉकपिट की ओर चल दिया। उसने पायलट को धमकी दी कि अगर उसने हवाई जहाज का रुख लखनऊ की जगह लाहौर की ओर नहीं मोड़ा तो वो विमान को बम से उड़ा देगा। उसके साथ ही 4 और नकाबपोश व्यक्ति उठे और उन्होंने विमान के भीतर पोजीशन ले ली। उस समय जहाज के पायलट कैप्टन देवी शरण थे। उन्होंने लखनऊ के स्थान पर लाहौर की ओर विमान मोड़ दिया। विमान में ईंधन कम था, इस कारण इसे अमृतसर में उतारा गया। विमान की लैंडिंग पर सुरक्षा बलों ने कार्यवाही की तैयारी की थी क्योंकि उन्हें शक हो गया था। इसी कारण आतंकियों ने पायलट को बिना ईंधन भरे लाहौर चलने को विवश कर दिया। पहले तो विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर दी गयी, किंतु ईंधन भरने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। इस कारण विमान को लाहौर में उतारा गया। ईंधन भरने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने पायलट को लाहौर छोड़ने के लिए कहा। लाहौर के बाद ये विमान दुबई एयरपोर्ट पर उतरा, जहां आतंकियों ने 27 यात्रियों को विमान से उतरने दिया। भारत ने इस समय UAE से विमान को आतंकियों से छुड़ाने के लिए कार्यवाही की अनुमति मांगी थी, लेकिन वहां की सरकार ने इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद विमान को अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार ले जाया गया। इस समय भी यहाँ तालिबान की ही सरकार थी। विमान अपहरण के बाद वहाँ बहुत से पत्रकार इकट्ठा हो गए। एयरपोर्ट पर एक साइकिल सवार उस विमान के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वहाँ सुरक्षा कर्मी साइकिल या मोटरसाइकिल में ही गश्त करते थे। घटना स्थल के आसपास पत्रकार जमा हो गए थे क्योंकि किसी भी समय कोई बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन सर्दी इतनी अधिक थी कि वो सब गाड़ियों के भीतर ही रहते थे और सर्दी से बचने के लिए गाड़ी स्टार्ट रखते थे। एयरपोर्ट पर भी सर्दियों से बचने का कोई उपाय नहीं था। आतंकी विमान के बिल्कुल नजदीक आग जलाते थे, जबकि ये खतरनाक हो सकता था। रहने के अलावा खाने पीने की भी समस्या थी। पत्रकारों के लिए 1-2 दिन के बाद रेड क्रॉस की ओर से खाना आने लगा था, फिर भी कई पत्रकार बाहर खाना खाने जा रहे थे। तालिबान की ओर से यात्रियों को भी खाने पीने की चीजें दी जा रही थी। ये एक प्लास्टिक का थैला होता था जिसमें एक चिकन की लेग पीस और एक रोटी होती थी। यात्रियों ने इसे खाने पर आपत्ति की। बाद में संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामाबाद से एक विमान आता था जिसमें 5 स्टार का खाना होता था। 1-2 दिन में जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो आशा थी कि तालिबान की ओर से कोई कार्यवाही होगी, लेकिन यात्रियों को कोई खतरा न हो इसके कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। तालिबान के पास
सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। एयरपोर्ट पर जो तालिबान के कर्मचारी थे उन्हें ही एयरफोर्स के कर्मचारियों वाली वर्दी पहना दी गई थी। भारत की ओर से कमांडो एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन तालिबान ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसी बीच एक और सनसनी मचाने वाली घटना घट गई। विमान का एसी खराब हो गया तो यात्रियों को दिक्कत होने लगी। इसके बाद भारत से इंजीनियर्स भेजे गए। इनमें से एक इंजीनियर को भीतर भेजा गया। उसे केवल उसी स्थान पर ले जाया गया था जहां खराबी आई थी। उसने बताया था कि विमान को अपहरण करने वाले काफी ट्रेंड थे। वो विमान की बहुत सी तकनीकों के बारे में जानते थे। विमान में एक सफाई कर्मचारी को ले जाया जाता था। वही यात्रियों की स्थिति जानने का माध्यम था। उस सफाई कर्मी को किसी से बात नहीं करने दिया जाता था। उसे काम करा के जल्दी बाहर कर दिया जाता था। भारत तालिबान से लगातार कर रहा था बातचीत। विदेश मंत्री जसवंत सिंह 2 बार पहुंचे कंधार। भारत तालिबान के साथ लगातार बात कर रहा था। अंत में भारत सरकार को समझ में आ गया कि यात्रियों को बचाने के लिए आतंकियों को छोड़ना ही पड़ेगा। विदेश मंत्री जसवंत सिंह 2 बार कंधार पहुंचे थे। भारत सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही थी। अंत में भारत सरकार ने मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और अहमद उमर सईद शेख को छोड़ दिया। समझौते के लिए 2 विमान भारत की ओर से गए थे। इनमें से एक में जसवंत सिंह और दूसरे में तीनों आतंकी थे। ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा में सैनिकों पर आतंकी हमला करवाया था। संकट खत्म होने के बाद एक एम्बुलेंस विमान के पास आकर खड़ी हुई। विमान से 5 नकाबपोश उतरे और एम्बुलेंस में सवार हो गए। सारे आतंकियों को भी संभवतः उसी एम्बुलेंस में बैठाया गया था। वो एम्बुलेंस उन सबको लेकर कहां चली गई, इसका पता नहीं चल सका। आतंकियों के लिए तालिबान ने आदेश जारी किया था कि वो 2 घंटे के भीतर अफगानिस्तान छोड़ दें। अपहरण किए गए विमान से उतरकर यात्री दूसरे विमान में बैठे। ये सारे यात्री बहुत खुश थे, लेकिन किसी पत्रकार को इनके करीब नहीं जाने दिया गया। आज भारत इतना शक्तिशाली है कि आतंकियों को घर में घुस घुस कर मार रहा है। मसूद अजहर के पूरे परिवार को ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया है और उसके अड्डे को भी नष्ट कर दिया गया है। तो मित्रों, कंधार विमान अपहरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।